कांग्रेस नेता सईद नसीम ने रविवार को स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग के आधार पर तकनीकी ग्रेड के कर्मियों, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ की अनुबंध पर नियुक्ति में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रेस बयान जारी कर कहा है कि सदर अस्पताल सहित सरकारी सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के अलावे रेफरल अस्पतालों में आउटसोर्सिंग नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ का अनुबंध पर नियुक्ति के लिए पिछले दिनों निविदा के माध्यम से चयनित करने की जिम्मेदारी आउटसोर्सिंग एजेंसी कमांडो सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड को दी गई थी, लेकिन उपरोक्त एजेंसी सरकार के निर्देशों का खुला उल्लंघन करते हुए बाहरी लोगों को कर्मी के रूप में नियुक्ति कर रही है, जो बिल्कुल अनुचित है। उन्होंने कहा कि जबकि सरकार के निर्देशानुसार आउटसोर्सिंग के तहत स्थानीय कर्मियों को ही प्राथमिकता देने की बात कही गई है, चयनित आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा पूर्व से आउटसोर्सिंग के आधार पर कार्यरत स्थानीय कर्मियों को भी तहरीज नहीं दी गई है। इनके जगह पर बिहार सहित दूसरे राज्य के कर्मियों को अनुबंध पर बहाल किया जा रहा है। सईद नसीम ने कहा है कि मिली जानकारी के अनुसार इसके अलावे एजेंसी द्वारा कर्मियों की नियुक्ति में प्रति कर्मी हजारों रुपए की नाजायज वसूली भी की जा रही है। एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूरी होने के 2 माह बीत जाने के बाद भी अब तक निर्धारित संख्या में कर्मियों की नियुक्ति एजेंसी के द्वारा नहीं की जा सकी है, जिससे सरकारी अस्पतालों में लैब टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट सहित अन्य पदों पर कर्मियों की भारी कमी बनी हुई है। उन्होंने बताया कि जानकारी के अनुसार अब तक निर्धारित लगभग 210 कर्मियों में मात्र 100 कर्मियों की ही नियुक्ति की जा सकी है। वहीं तकनीकी ग्रेड में नियुक्त कर्मियों के प्रमाण पत्रों की भी अब तक विभाग स्तर से जांच नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि जानकारी के अनुसार आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा अनुभवहीन कर्मियों की नियुक्ति की गई है। ऐसे में मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ होने की भी आशंका है। इसके अलावा आउटसोर्सिंग एजेंसी के चयन को लेकर निकाली गई निविदा में भी उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि आउटसोर्सिंग एजेंसी के चयन निविदा के माध्यम से किए जाने को लेकर विभाग स्तर से विज्ञापन प्रकाशित की गई थी, जिसमें इसमें भाग लेने वाले एजेंसियों को कर्मियों को दी जाने वाली मानदेय के लिए अनुबंध रेट भरने का निर्देश दिया गया था। इसके तहत इसमें भाग लेने वाले 4 एजेंसियों में 3 के द्वारा अनुबंध रेट भरा गया था। इसका विरोध करने के बाद तत्कालीन सिविल सर्जन के द्वारा इस संबंध में चयन समिति का हवाला देते हुए श्रम विभाग से मंतव्य मांगा गया था। जब टेंडर में ही निविदा भरने को लेकर अनुबंध रेट का निर्देश दिया गया था, ऐसे में इसके विरुद्ध जाकर श्रम विभाग से मंतव्य लेकर गवर्नमेंट रेट भरने वाले एजेंसी का चयन कर लिया जाना इसमें भारी गड़बड़ी को दर्शाता है। सईद नसीम ने बताया कि मिली जानकारी के अनुसार पूर्व में कमांडो सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड पर कर्मियों के पीएफ नहीं देने को लेकर हजारीबाग श्रम कमिश्नर कार्यालय के अलावा जामताड़ा में कार्रवाई भी की गई है, जहां इस आउटसोर्सिंग कंपनी को ब्लैक लिस्टेड भी किया गया है। सईद नसीम ने जिला प्रशासन से मांग किया है कि मामले की उचित जांच कर नियुक्ति में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दिया जाए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।